जय भीम जय मूल्यवान से साथियों, आप सबका स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। साथियों, जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और दूसरे चरण के चुनाव 26 अप्रैल को होने जा रहे हैं। और तमाम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 200 से ज्यादा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। अभी हम मध्य प्रदेश की रीवा विधानसभा क्षेत्र में हैं और रीवा विधानसभा क्षेत्र के जो लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सर का स्वागत करते हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। सर, आपका स्वागत है एमएनटी न्यूज नेटवर्क में। थैंक यू सर। हाँ हम सर। आपको हम आपका आपके चैनल में सभी कार्य कर रहे साथियों को बहुत बहुत साधुवाद वंदन अभिनंदन करते हुए आपके चैनल के माध्यम से मुझे अपनी बात पूरे देश में पहुंचाने का जो आपने अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। जी, सवाल सर, सबसे पहले हमारा सवाल यह है कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आपने चुनाव लड़ने की क्यों सोची? जी, बहुत सही सवाल किया आपने। जो इस देश में आज की तारीख में राजनीतिक स्थिति बन गई है और जो देश की हालात बन गई है, जो देश में भारतीय संविधान के अनुसार एक भी काम नहीं हो रहे हैं, तो प्रजातांत्रिक देश को चलाने के लिए एक दस्तावेज होता है जिसका नाम भारत में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत पूरा देश भारत के संविधान के आधार पर ही चलना चाहिए, लेकिन आज आप देखते हैं कि भारत के संविधान की एक भी बात देश में सत्ता कर रहे लोग नहीं पालन करना चाहते। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक हो जाता है कि प्रजातांत्रिक देश में जो हमारा संविधान है, उस संविधान के तहत देश को चलाना चाहिए और देश में रहने वाले सभी लोगों की जनसंख्या के अनुपात में हिस्सेदारी तय करना चाहिए। और जब हम इस देश को सेकुलर कहते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, तो धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, हमारा भारतीय संविधान कहता है। तो अगर भारतीय संविधान ये कहता है कि हमारे देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में उसके भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने वाली बंधुता के साथ न्याय करना चाहिए। अगर इस देश में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो क्या हम मूल निवासियों को अपने अधिकार के लिए जागृत करने की आवश्यकता नहीं है? और इस देश में हमें एक बात के आधार पर राजनीति करने की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि जिन लोगों ने आज तक सत्ता किया वो हमारे लिए नहीं, वो अपने लिए, देश को बेचने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए सत्ता पर काबिज है। तो पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक ने एक बहुत साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन विचारधारा समाज के सामने प्रस्तुत किया कि हम फूले अम्बेडकरी विचारधारा के साथ इस देश में सबके साथ बराबरी करना चाहते हैं, बराबरी लाना चाहते हैं, सबके साथ बंधुत्व और न्याय हम देना चाहते हैं, दिलाना चाहते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक बात जो सामने निकल के आई कि हम मूल निवासियों के द्वारा मूल निवासियों की सरकार बनाकर हम मूल निवासियों के कल्याण करने की वादा करते हुए इस चुनाव मैदान में हम आए हैं और
पूरे देश में हम भारतीय संविधान के आधार पर, मानवता के आधार पर इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। थैंक यू सर। जैसे कि आप प्रचार कर रहे हैं, तो लोगों के क्या सवाल आ रहे हैं, आपको क्या सवाल आपके सामने आ रहे हैं लोगों के? जी, मेरा जैसे ही लोगों से मिलना होता है, लोगों से मैं दो बात पूछता हूँ। क्या इस देश में आपको हिस्सेदारी चाहिए? क्या इस देश में आपको समानता चाहिए? क्या इस देश में स्वाभिमान की लड़ाई आपको लड़ना चाहिए? क्या अपने आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए इस संविधान की रक्षा करनी चाहिए? हमारा पूरा मूल निवासी समाज एक सुर में, एक आवाज में बोलता है, हमें हमारे हक मिलने चाहिए, हमें सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी मिलनी चाहिए, जो आज के 75 साल में इन सरकारों ने नहीं दिया, वो हमें सारी चीज मिलनी चाहिए। लेकिन एक निराशा व्यक्त किया लोगों ने कि हमको ये सारी जो आप बता रहे हैं ये कौन दिलाएगा। और उस बीच में मैं बड़े खुले, बड़े हौसलेपूर्ण तरीके से लोगों को बताता हूं, अब यह संगठन आपका आ गया है, यही संगठन आपको अधिकार दिलाएगा, यही संगठन आपको शिक्षा दिलाएगा, यही संगठन आपका, आपके बुजुर्गों का स्वाभिमान वापस कराएगा और आपके बच्चों का भविष्य निश्चित रूप से ये निखरेगा। और इस आंदोलन के साथ ही आपको आगे बढ़ना है। और चूंकि बातें जो हम कानून बनाने की जगह है वो विधानसभा और लोकसभा, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपनी बात को पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से पीपीआईडी के लोगों को आप असेंबली में भेजेंगे और अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। और लोगों का बहुत भरपूर साथ मिल रहा है श्रीमान जी। भटके हुए लोग हैं, निराश लोग हैं, इनके अंदर ऊर्जा पैदा करना ही पीपीआईडी का काम है। तो सर, जैसे कि कांग्रेस बीजेपी बड़ी पार्टी आपके सामने चुनाव लड़ रही है, तो आप उन पार्टियों को और अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? खासकर उनके पास तो बहुत पैसा है, बहुत कार्यकर्ता है, तो आपकी जो पार्टी है, तो आप अपनी पार्टी को उन पार्टियों के सामने किस तरीके से रखते हैं? बिल्कुल सर, बहुत सिंपल तरीके से रखता हूं सर, कि एक तरफ इस देश में गैर बराबरी की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं। मैं किसी एक व्यक्तिगत पार्टी का ऊंच नीच की राजनीति, आपका हक अधिकार मारने की राजनीति, देश को बेचने की राजनीति, देश को प्राइवेटाइजेशन करके आपके सारे अधिकार छीनने की राजनीति हो रही है। इसका मतलब सीधा सा अर्थ मैं कह दूं कि आपके दोस्त नहीं है, दुश्मनों की राजनीति हो रही है। तो क्या आपको अपने दुश्मन को जिताकर अपने हक अधिकार को गिरवी रखना है? और मैं तो सर यहाँ तक बोलता हूँ कि जो इन गैर बराबरी की राजनीति करने वाले दल हैं, उनमें आपका भाई हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन आपके समाज का कल्याण करने वाला व्यक्ति नहीं हो सकता। वह गुलाम है, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए इन दलों में काम कर रहा है, लेकिन समाज के हित की आवाज नहीं कर सकता। चूंकि इनको इन दलों में, जिन दलों का आपने नाम लिया, कांग्रेस, बीजेपी और तमाम देश की ब्राह्मणवादी मानसिकता की पार्टियां, जो भारतीय संविधान को नकारने का काम करती है, भारतीय संविधान को मिटा करके मनु का संविधान लागू करना चाहती है, इनसे आपका हित होने वाला नहीं। तो मेरे सामने, मेरे विचारों के सामने कोई भी दल समाज में टिक नहीं पाता सर। सारे लोग एक आवाज में आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। बस जरूरत ये है सर कि हम लोगों तक अपनी बात, अपने पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की विचारधारा, फूले अम्बेडकरी विचारधारा के माध्यम से हम आपको
समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। आपको साथ आना चाहिए। बिल्कुल श्रीमान जी, आपने जो कहा, चूंकि हमें इस तरह से आर्थिक रूप से तोड़ा गया, हमारे लोगों को तरह तरह का नैरेटिव सेट करके हमारे लोगों के अंदर में हराने और जिताने की भावना पैदा की गई, भारतीय संविधान के खिलाफ बातें की गई, धर्म की अफीम पिलाई गई, इससे लोग भ्रमित हैं, दिग्भ्रमित भी हैं। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि अगर हम समाज में अपनी बात घर घर तक, जन जन तक पहुंचा पाए, तो ये गैर बराबरी वाले दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे देश का कोई भी दल हो, चाहे हम जिसे अपना दल मानते थे, जिनमें मिलावट के कारण पूरा हमारा समाज दुखी है, ये सारे के सारे दल शून्य हो जाएंगे और आने वाला भविष्य आपका पीपीआईडी के माध्यम से मूल निवासी के द्वारा मूल निवासी की सरकार कायम होगी श्रीमान जी। सर, तो जैसा अभी हमारा आखिरी सवाल ये कि आप जो रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता है, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कम शब्दों हाँ में? जी, धन्यवाद सर जी। मैं आपके माध्यम से पूरे रीवा जिले की जनता को ही नहीं, पूरे देश की जनता को ये आवाहन करना चाहता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, सत सत नमन और वंदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको हक चाहिए, आपको अधिकार चाहिए और आपको इंसान जैसे मानवतापूर्ण बंधुता के साथ जिंदगी जीने का हक जो भारतीय संविधान में मिला है, उसे आपको अगर लेना है, तो इस पूरे भारतवर्ष में एक ही संगठन है, एक ही विचारधारा है और एक ही राजनीतिक पार्टी है, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, जो आपके हक को, आपके अधिकार को, आपके स्वाभिमान को, आपके सम्मान को सुरक्षित रख सकती है और इसके आधार पर आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसर प्रदान करने का दृढ़ संकल्प लेती है। मैं पुनः रीवा ही नहीं, पूरे देश के इस मूल निवासी समाज से निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि पीपीआईडी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का हाथ मजबूत करिए, तो आपका हाथ मजबूत होगा। सारे अधिकार, सारे संवैधानिक अधिकार आपको मिल जाएंगे। ऐसा आप करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप समझदार हैं, ऐसा करेंगे और ऐसा करके पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी को फलों की टोकरी में नंबर 5 रीवा, जो सीरियल नंबर है रामगोपाल सिंह पटेल का, वो फलों की टोकरी में आप अपना मूल मत देकर लोकसभा में भेजने का प्रयास करेंगे। यही मेरा आप सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप काम करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हम आगे भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। ठीक है सर, आपने इस चैनल में हमारे जैसे आदमी को समय दिया, आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन और आभार व्यक्त करते हैं। रामगोपाल सिंह पटेल, पीपीआईडी रीवा लोकसभा प्रत्याशी। थैंक यू सर। ओके। एमएनटी न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।